दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। आप इस झंझट को, अपनी इस बूढ़ी माँ को कहीं छोड़कर आ जाइए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जल्दी करो देव, तुम्हारी बस आने में सिर्फ 10 मिनट रही हैं। कितनी बार बोला है तुमको, रात को ही अपने शूज के पॉलिश करके रख लिया करो, पर नहीं, तुमको तो सारे काम अभी सुबह सुबह ही करने होते। और देखो, अभी बैग भी पैक नहीं है, चैन खुली हुई पड़ी है इसकी। नीतू देव की बोतल में पानी भरते हुए बोली, अब जल्दी करो देव, बस के आने का टाइम हो रहा। देव बोला, हाँ मम्मी, सब कुछ तैयार है, बस 5 मिनट में सब हो जाएगा। तभी अंदर से देव की दादी ने नीतू को आवाज लगाई और कहा, नीतू बेटा, मेरे लिए गर्म पानी कर दे बेटा पीने के लिए। सुबह सुबह खाली पेट वाली दवाई भी लेने, कल से थोड़ा गला खराब है इसलिए गर्म पानी कर दे। नीतू देव की वाटर बोतल को जोर से डाइनिंग टेबल पर रखते हुए गुस्से से बड़बड़ाने लगी, सुबह सुबह और क्या काम काम होते क्या जो ये। नीतू अपनी सास को बुढ़िया बोलने ही वाली थी कि जल्दी से अपनी जबान को संभाला और चुप हो गई। देव बोला, क्या हुआ मम्मी, क्या बोल रहे थे आप? और मेरी बोतल को इतनी जोर से क्यों रखा आपने डाइनिंग टेबल पर? ये टूट जाती तो। तभी देव के पापा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आ गए थे। देव अपने पापा से बोला, देखो पापा, मम्मी सुबह सुबह कितना गुस्सा कर रही है। देव के पापा नीतू से बोले, अरे क्यों नीतू, बच्चे के ऊपर बड़बड़ कर रही हो सुबह सुबह? अरे एक तो खुद तुम थोड़ा लेट उठती हो, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो ना, तब तो देर रात तक बस वेब सीरीज देखती रहती हो। सुबह जब उठने में लेट हो जाती हो तो बच्चों के ऊपर गुस्सा करती हो। जब सब कुछ मैनेज करके चलोगी ना तो गुस्सा बिल्कुल नहीं होगा, पर तुमको इन मोबाइल और वेब सीरीज से फुर्सत मिले तब ना। नीतू अब देव के पापा से झगड़ने लगी थी। वह बोली, हाँ सही कह रहे, हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। एक तो घर के सारे काम करो, सारी जिम्मेदारियां निभाओ, और ऊपर से आपके परवसन, और सुनो, ऊपर से अपनी इस माँ को गांव से और ले आए। अरे बैठी थी छोटे देवर जी के पास, ये लाने की क्या जरूरत थी? इनको सुबह उठते ही इनके काम और करो, कभी पानी, कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी क्या। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे मुझसे तो इन बच्चों का काम ही नहीं संभालता। अब 1 घंटे बाद में रिंकी की कॉलेज जाने की तैयारी हो जाएगी, उसके लिए सब कुछ रेडी करो। ऊपर से ये माँ बीच बीच में आवाज लगाती रहती है, बहुत सुन रही हो क्या? कभी आयोडेक्स देना, कभी बाम देना। है भगवान, कहाँ से ये झंझट तुम गांव से यहाँ ले आए मेरे लिए? अरे किसी पार्टी में भी नहीं जा पाती हूँ मैं आजकल, इनको गांव छोड़कर आ जाओ आप देव के पापा। सच में ये झंझट मुझसे नहीं होती। अरे देवर जी है ना, वह इनकी सेवा करने के लिए। देव के पापा नीतू की बात सुनकर बोले, बस करो नीतू, थोड़ी तो शर्म करो। अरे ये माँ केवल मेरे छोटे भाई की नहीं, मेरी भी है। माँ ने छोटे भाई को ही नहीं पाला था, मुझे भी पाला था। माँ सिर्फ छोटे भाई की जिम्मेदारी नहीं है, हम दोनों की भी जिम्मेदारी है। मेरी माँ को झंझट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरी माँ को चाहिए वह मैं पकड़ा दूंगा, तुम्हें बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है उनके ऊपर। अरे क्या परेशान कर रही है वह तुम्हें? 1-2 बार आवाज दे देती है चाय पाने के लिए, तो क्या बिगड़ जाता उसमें? त्या तुम्हारा
भी पकड़ा सकती हो उनको सब चीजें। बाकी का काम तो अपना कर ही रही है बेचारी, बस सुबह सुबह उनसे थोड़ा उठा नहीं जाता, कमर दर्द की शिकायत रहती है उनकी। अरे तुमको तो बस सारे दिन मोबाइल और अपनी वेब सीरीज देखने का मौका चाहिए। बस माँ के जाने आने के बाद तुम्हारी ये चीजें देखना थोड़ी कम हो गई है, तो बस तुम भड़ास निकाल रही हो माँ के ऊपर अपनी। अरे माँ की थोड़ी सेवा कर देगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अपनी सास की छोटी छोटी सेवा ही तुमको झंझट नजर आ रही है। किटी पार्टी में अपनी सहेलियों के नखरे उठाते हुए तुमने कभी नहीं कहा कि ये झंझट कहाँ से पाल लिया मैंने। तब तो तुम उनके लिए खाने पर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बना देती हो, और या मेरी माँ के लिए तुम्हें चाय और पानी देने में ही जोर आ गया। देव भी अपने पापा की बातें सुनकर ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि सच में उसकी माँ दादी को हमेशा हर बात पर कुछ भी आवाज देने पर झंझट झंझट बोलकर गुस्सा करती रहती है सारे दिन। देव जब से दादी गाँव से आई है ये चीज हमेशा नोटिस कर रहा था। उसकी माँ को दादी का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था यहाँ पर पापा का बहुत मन था माँ को अपने पास लाने का। दादी भी थोड़े दिन अपने बड़े बेटे के पास रहना चाहती थी, अपने पोते पोतियों के पास रहना चाहती थी, और देव भी अपनी दादी के साथ घुलना मिलना चाहता था, उनके साथ बातें करना चाहता था, उनकी कहानियां सुनना चाहता था। इसलिए वह भी अपनी दादी के आने से खुश था, और उसकी बड़ी बहन भी उसको दादी रोज नए नए नुस्खे बता दी थी, बालों को लेकर अपनी स्किन को लेकर। दोनों पोते पोती दादी के साथ काफी खुश थे, पर देव की माँ के लिए तो उसकी दादी झंझट थी। बस उसके लिए देव के पापा और नीतू के बीच में इस बात को लेकर काफी घमासान युद्ध सा हो गया था। घर में देव स्वयं उठा गया था। ये सब देखकर दोनों की लड़ाई के बीच में देव की स्कूल की बस भी छूट गई थी। देव उदास सा कमरे में जाकर बैठ गया था। देव की दादी भी इस लड़ाई से परेशान हो गई थी। वह बेचारी कुछ बोल तो नहीं पा रही थी क्योंकि उसका सुनता भी कौन। वह चुपचाप बैठ गई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस मन ही मन सोच रही थी मेरे कमर का दर्द बुढ़ापे में मुझे उठने भी देता नहीं, तो मैं बहू को कुछ भी काम के लिए नहीं बोलत, मेरा काम खुद ही कर लेती। थोड़ी देर में देव के पापा गुस्सा होकर ऑफिस चले गए थे। नीतू भी गुस्से में थोड़ी देर तो मुंह फुलाए बैठी रही, फिर देव को ढूंढा, उसको नाश्ते के लिए आवाज लगाते हुए कमरे में गई तो देखा देव खिड़की के पास चुपचाप खामोश होकर बैठा था। नीतू बोली, तुम अकेले भी तो बस पर जा सकते थे ना, बढ़िया है तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारी मौज हो जाती है। अरे इसी तरह स्कूल बंक करते रहोगे तो बन गए फिर बड़े आदमी, पढ़ लिख कर ली तरक्की और हो गई फिर बढ़िया लड़की से शादी। अपनी माँ की बात सुनकर देव नीतू की कमर में अपनी बाहें डालकर झूल गया और बोला, नहीं माँ, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है और मुझे बड़ा भी नहीं होना, मुझको तो छोटा ही रहना है और आपके पास ही रहना है। ऐसे ही गले लगकर माँ, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तब आप मेरी भी शादी करा दोगे। फिर मेरी पत्नी वो आपको मुझे प्यार नहीं करने देगी, अपने पास भी नहीं रखने देगी और आपके छोटे छोटे काम करने के लिए मना करेगी और बोलेगी, सुनो जी, आप इस झंझट को अपनी इस बूढ़ी माँ को कहीं छोड़कर आ जाइए। देव इस बात पर जोर जोर से रोने लगा था और रोते रोते बोला, माँ, मुझे आपसे दूर नहीं होना, मुझे पापा मम्मी आप दोनों चाहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ, चाहे कितना ही बड़ा हो जाऊं, मुझे तो हर वक्त आप चाहिए जिंदगी में।
और माँ मेरे तो कोई छोटा भाई भी नहीं है। पापा के कम से कम सासा जी तो है ना जो माँ को गांव में रख लेते। मैं आपको कहाँ छोड़ कर आऊँगा, मैं आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ सकता। माँ हमेशा मेरे पास रखना चाहता हूँ। नहीं माँ मैं नहीं बनूंगा बड़ा, मुझे छोटा ही रहने दो। कम से कम आपका पूरा साथ तो मुझे मिल जाएगा ना माँ। आपको घर में ये कहने वाला तो कोई नहीं होगा ना कि झंझट हो आप इस घर के लिए। देखो दादी बूढ़ी हो गई और आप भी फिर एक दिन बूढ़े हो जाओगे। फिर जब बुढ़ापा आता तो सब लोग शायद यही कहते होंगे बूढ़े लोगों को देखकर कि झंझट है ये बूढ़े लोग। तो आप मेरी माँ और मेरी माँ कभी गलत नहीं कर सकती है ना। महादेव की आंखें ऐसा बोलते बोलते लाल हो गई थी। नीतू अपने बच्चे का ये रोने वाला रूप देखकर घबरा गई और उसको कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, ना मेरे बच्चे ना, ऐसा रोते नहीं है, बूढ़े लोग नहीं होते बेटा। मेरी तो मती मारी गई थी जो अपना आने वाला कल नहीं देख पा रही थी, पर आज तेरी इन बातों ने मुझे मेरा आने वाला कल और मेरा आज भी मुझे दिखा दिया है। भगवान ये मैं क्या अनर्थ कर रही थी। ये भूल गई कि जैसा अन्न उगाऊंगी वैसा ही काटना पड़ेगा। बस आराम की लत लगा ली मैंने अपने आप को। फोन, वेब सीरीज और किटी पार्टी, बस इस दुनिया में गुम होकर रह गई। मेरे आराम को जब कोई हराम करता तो मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं फ्री होकर बस इन कामों में अपनी जिंदगी ढूंढ रही थी, पर ये भूल गई कि जिंदगी इन कामों में नहीं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हमारी और भी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले वह जिम्मेदारी होती है, फिर उनके बाद आपका मन करे तो कोई भी काम आप करो, पर सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों का काम टाइम पर करो। बड़े बुजुर्ग झंझट नहीं होते, हम उन्हें झंझट मान लेते क्योंकि वह हमें हमारे आराम के बीच में कांटा सा लगते हैं। उनके छोटे छोटे काम भी हम लोगों को भारी पड़ने लगते। आखिर ये कौन सी दुनिया में जीने लगे हैं अब हम, जहाँ हम सिर्फ खुद को देखते। हमारे माँ बाप भी हमें नजर नहीं आते, ना ससुर। ये कैसी हवा चल गई है आजकल। फोन के बीच में वेब सीरीज देखते हुए या किटी पार्टी में कोई आवाज लगा दे हमें कुछ जिम्मेदारियों को देकर तो हम थोड़ा भी सब्र नहीं रख पाते और चिल्ला उठते उन बुजुर्गों पर झंझट कहकर जो हमारे वजूद का अस्तित्व है। नीतू देव से माफी मांगने लगी और बोली, बेटा माँ हूँ तुम्हारी, पर अपने बच्चे से माफी मांग रही हूँ। मैंने मेरे बच्चे के सामने ये कैसा तमाशा कर दिया, उसके दिलो दिमाग में कैसी बातें मैंने डाल दी। बेटा अब इन सब बातों को हटाओ अपने दिमाग से, ऐसा कुछ नहीं देखने सुनने को मिलेगा। अब तुम इस घर में जैसे तुम्हारी गलती की माफी मांगते हो और उसको सुधारते हो ना, वैसे ही आज तुम्हारी मम्मी भी दादी से अपनी गलती की माफी मांगेगी। अपने इस बुरे बर्ताव के लिए तुम्हारी दादी से 100 बार भी माफी मांगनी पड़े तो मैं मांगूंगी और तुम्हारी दादी अब बस हमारे पास ही रहेगी। सासा जी ने उनको बहुत रग लिया दादी का, बाकी फर्ज हम निभाएंगे। नीतू देव की अंगुली पकड़कर अपनी सास के कमरे में गई और उनको गर्म पानी का गिलास देते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर देना। मुझको पता है आपको गांव की बहुत याद आती होगी यहाँ का ऐसा माहौल देखकर, पर माँ अब और इसी वक्त से आपको आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपनी इस बेटी को माफ कर देना। अभी तक आपकी जो भी किसी बात में अवहेलना करी हो उसके लिए आप झंझट नहीं हो, हमारे लिए आप तो आशीर्वाद। हमारे लिए आज से आपकी नीतू ये मोबाइल, वेब सीरीज और किटी पार्टी की दुनिया को अलविदा तो नहीं कर सकती, पर उनसे जरूरी इस पे जरूर बना सकती है। सबसे पहले माँ आपके काम, फिर बाद में दूसरे काम। नीतू की सास तो थी ही सरल हृदय की औरत, बोली, नहीं बेटा, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती है, क्या माफी मांगना। अरे बेटियां कोई माफी नहीं मांग
दी है जादू रसोई में। मेरे पोते ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, हम सबका नाश्ता यही कमरे में लेकर आ जा। आज हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी। नीतू के पति भी मूड खराब हो जाने की वजह से बीच रास्ते में ऑफिस से घर पर आ गए थे। सब लोगों को जब उन्होंने अपनी माँ के कमरे में देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। नीतू अपने पति से बोली, आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आज से ना आपका मूड खराब होगा ना देव का, मुझे माफ कर दीजिए। नीतू के पति बोले, अरे ये माफी वाफी छोड़ो, अंत भला तो सब भला। मुझे तो बहुत सुकून सा लगा आज पहली बार घर के अंदर आकर। बस तुम इस माहौल को हमेशा ऐसा ही रखना, जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। मेरी माँ के पास बस हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए बैठी रहना और अपना फर्ज अच्छे से निभा देना। आज घर में पहली बार सुकून की हंसी गुलजार हुई थी। माँ के गांव से आने के बाद भगवान से गुजारिश है ये हंसी ऐसे ही रही। देव के परिवार की ये कटु सच है, बहुत से लोगों के लिए बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर झंझट के अलावा कुछ नहीं होते, पर लोग ये भूल जाते हैं कि बुढ़ापा ये झंझट इस रास्ते की गलियों से तो उनको भी गुजरना होगा। उनको कैसा लगेगा जब उनको कोई झंझट बोलेगा तो।